मित्रों, हम लोग डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के साथ हैं, जिनका कॉलम भी आप पढ़ते रहे होंगे, ज्ञान है तो जहान है, और मेरी उनसे बराबर बात होती रहती है। आज यहाँ उनका व्याख्यान सुनकर मुझे लगा कि ये व्याख्यान हम अपने श्रोताओं को भी उपलब्ध कराएंगे कि एक लेखक को समझने के लिए उससे मिलना कितना ज़रूरी है। फिर भी कुछ एक प्रश्न रह गए हैं, तो हम ने थोड़ा समय उनसे लिया है बात करने के लिए। आपने पूरी परंपरा की बात कही, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए, और मेरा सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न है कि हिंदुस्तान में व्यंग का जो लेखन है और व्यंग का जो भविष्य है वो आप किस तौर पे देखते हैं? ये तो इसके लिए कोई भविष्यवाणी वाला आदमी चाहिए जो रेखाएं, हस्त रेखाएं देख के बताता ना, उस तरह की चीजें। वरना हर विधा जो पॉपुलर होती है, एक हर एक का चलती है, फिर वो उसकी अपने खतरे होते हैं और अपनी चुनौतियां होती हैं, और उस हिसाब से भविष्य तय होता है कि आप उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। तो क्या हम उन चुनौतियों से ठीक से निपट रहे हैं, या हमको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ता है। पर हैं नाम लेने में, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं नाम भूल जाया करता हूँ, तो बिल्कुल याद नहीं रहते। पर मैं समझता हूँ अच्छे भले 4, 5, 6 रत्नाकार इस समय ऐसा व्यंग लिख रहे हैं जो वास्तव में आगे ले जाएगा व्यंग को। तो मैं व्यंग को लेके, व्यंग विधा को लेके, इसके भविष्य को लेके, और उतना ही चिंतित जैसे अपने बच्चों को लेके हुआ करते हैं। तो आप सोचते हो कि यार ये बच्चा, जानते हैं कि बच्चा अच्छा है, पर आप फिर भी चिंतित होते हैं कि यार करेगा, कैसा करेगा। तो उतना ही है, एक आत्मीय किस्म की चिंता है व्यंग को लेके, और कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि व्यंग बहुत जो लोग लिख रहे हैं, जितने सिंसियर लिख रहे हैं, जितना व्यंग ने पॉपुलैरिटी प्राप्त की है, आगे जाके व्यंग अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। कुछ दिनों से मैंने बहुत से व्यंग की किताबें पढ़ी, उसमें मैंने एक किताब पढ़ी, बैंक ऑफ पुलमपुर, एक बहेलिया पढ़ी। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं जा उस तरफ रहा हूं कि ये हमारी सहयोगी हैं, मीनाक्षी सांगानेरिया इनका नाम है। इनका WWE की महिलाओं से बहुत संपर्क है। मैंने रेलवे वाली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली, चूंकि यहाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो WWE पर मुझे लगता है डॉक्टर साहब भेल में रहते हुए कहीं कोई ऐसी घटना हुई है जो WWE आपकी नजर में आ गया, और आपने वो कॉन्सेप्ट जो है, मैं वहां बैठे बैठे बहुत इनको याद कर रहा था, क्योंकि अक्सर कहती है वो WWE में जाना है, WWE में जाना है, WWE जनरल मैनेजर की। तो वो अगर हो सके तो शेयर कर सके तो बताइए। नहीं, मेरा कोई खराब अनुभव कभी नहीं है, ना ही मैं पर मैं जिस बात की बात कर रहा था, वो बड़े अफसर्स की क्लब जो बनती है, स्त्रियों के जो बड़े अफसर की पत्नियां हैं, और वो मिला के एक, हाँ, वो पूरा एक फार्स है जो हिंदुस्तान में, वो तो इधर है, वो कई तौर पे हर जगह ही है। वो मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े पदाधिकारी, वो सब जगह है सर, सब जगह है। आज आपको अगर सरपंच को भी पटाना है, पकड़ना है, तो सरपंच की वाइफ को क्यों ना पकड़ लो। ये तो सर आपने एकदम नई बात की, मैं तो उस कॉन्सेप्ट में ही नहीं जा रहा था कि जहां वो आपने कहा कि वो सत्ता के केंद्र हैं, वो WWE स्कूल चलाते हैं, WWE क्रेश चलाते हैं, योगायोग सेंटर चलाते हैं, वो तो अलग ही है। पर साथ में है ना, कितनों के आप अगर सत्ता में, कलेक्टर साहब की पत्नी, IAS साहब की पत्नी, छोटे बड़े डॉक्टर साहब की पत्नी, हर जगह डॉक्टर साहब की पत्नी, डॉक्टरनी भाई जाने कब से कहलाती हैं, सदियां हो गई। हमारी माँ को डॉक्टरनी भाई बोलते थे सब, वो तो 5वीं क्लास पास थी, पर वो डॉक्टरनी भाई थी। तो डॉक्टरनी भाई का कहना अलग बात है, पर उस तरह से उसको इस्तेमाल करना, उस सत्ता का मजा लेना अगर शुरू कर दोगे, तो वो पात्र था उसमें कहना। भी कई जनरल मैनेजर्स की बिल्कुल देखा होगा, सत्ता में ये बहुत है। और मेरा आखिरी प्रश्न है
जिस प्रश्न की तरफ आपने जवाब भी दिया कि व्यंग कई लोग अच्छा लिख रहे हैं, आपने एक बड़ा अच्छा मैंने कोट किया कि लतीफ़ घोगी को, तो उस समय की जनरेशन के लोग तो लतीफ़ घोगी को जानते हैं, और यंग जनरेशन के लिए, चूँकि ये जो बातचीत हो रही यंग लोगों के लिए है, और ऐसे कई उपन्यासों का जिक्र किया आपने। कुछ एक और ऐसे उपन्यास हैं जो नए हों या पुराने हों जिन्हें यंगस्टर्स को पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने माने किस्सा गोई और साफ गोई आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। एक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, लेखक ज्ञान चतुर्वेदी, व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी, और ज्ञान चतुर्वेदी ने जो पढ़ा है वो अपने आप में अद्वितीय है, कम से कम सुनते हुए मुझे यही लगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत उपन्यास पढ़े जो रिकमेंड भी करूंगा किसी को, अगर उपन्यास लिखना है, किस्सा गोई समझना है, मजे लेके बात कहने की कला समझना है। मेरी दिक्कत पता कहाँ है भाई साहब, मैं नाम भूल जाता हूँ, पर जितने याद आ जाए, देवकीनंदन खत्री जी सबसे पहले आते हैं। मैंने जो उनका चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जितना भी मैंने अभी कहा, इतने खंड किए, इससे भी ज्यादा मोटा हो जाएगा उनका सारा। बहुत बार मैंने उसको 3 बार पढ़ा है सब। एक बार पढ़ा है जब मैंने 11वीं 12वीं क्लास में था, तब वो अलग किस्म के कागज पे छपा हुआ था। बाद में राजकमल ने जो फाइनली बनाया था, पेपर बैक निकाला था पूरा उनका, तो वो अद्भुत किताब है, अद्भुत किताब है। किस्सा गोई की इससे अच्छी बड़ी किताब हिंदी में हुई नहीं। लोगों ने हिंदी सीखी थी उसको पढ़ने के लिए, उन्होंने अनुवाद से मना कर दिया था। पूछा जाता है कि हमारी पढ़ी लिखी हो तुमने, तो उन्होंने तो वो मैंने वहां से, उससे मैंने अलग से, वो अलग हर एक से, मैंने कहा ना, मैंने हर एक से अलग तरह से सीखा। मेरे सारे जासूस उपन्यास थे, बड़े लोग थे, छोटे लोग नहीं थे। मैं अभी मानता हूँ इब्ने सफी, ओम प्रकाश शर्मा, बेजबरा काम्बोज एक अलग कैटेगरी थी। जेम्स हेडली चेज, इनके उपन्यास पढ़ना बहुत बड़ा ज्ञान देना था कैसे। फिर जब मैंने राजदरबारी पढ़ा, वो तो सब नहीं बोलते हैं, है ही अद्भुत उपन्यास। फिर इनके और आगे एक उपन्यास जिसकी बात कम लोग करते हैं, मकान, प्रथम पड़ाव, विश्रामपुर का संत, ये सारे बड़े बड़े उपन्यास है, छोटे उपन्यास नहीं है। फिर इनके आपके ये अपने रेणु साहब के, फर्नीचर रेणु का बहुत बड़ा उपन्यास है वो, मैला आंचल। क्या बात है, गांव का रस है उसमें, एक मीठा रस जिसमें चाहिए ना, बोली से लेके कहने से लेके, तो वो परती पर कथा, बहुत अद्भुत उपन्यास है ये सारे। फिर अभी मारे गए गुलफाम तो खैर कोई लंबी कहानी थी, पर उनकी सारी कहानियों पर जाएं किताब पे। मैं तो उपन्यास की बातें आपसे कर रहा था कि उपन्यास इंग्लिश में एक से एक 1984 पढ़ के देखिए, क्या उपन्यास है, मतलब उपन्यास कहने की क्या कला है। Catch-22 जोसेफ हेलर का, जोसेफ हेलर यहाँ शायद, 3 men in a boat and a boat, ये उपन्यास है। फिर पीजी वुडहाउस मैंने पूरा पढ़ा है। अच्छा, पीजी वुडहाउस इतना सारा, उन्होंने जिंदगी में 99 किताब लिखी, 99 साल जिए, उनके पर ईयर के हिसाब से एक किताब है। फिर 99 किताबें उनकी, मैं ये दावा कर सकता हूँ सारी किताबें, और मैंने सारी पढ़ी है और बहुत सीखा है। कहन का ढंग, कैसे चरित्र इकट्ठे करते हैं, कैसे बनाते हैं, और कैसे मजे लेके बात की जा सकती है, कैसे आप हवा में गांठ बांध सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, वो हास्य पैदा करना, वो तो हमने पीजी वुडहाउस से बहुत सीखा है। तो पीजी वुडहाउस तो अलग अलग इतर भाषाओं में, उस यूसुफी साहब जो उर्दू के हैं, उनके 3-4 जो उपन्यास हैं, अरे गजब है, गजब है। और उर्दू की पूरी परंपरा सर, पतरस बुखारी से लेके और ये शौकत थानवी से शुरू करिए, हमने मुस्तफा हुसैन पे आइए, फिक्र तौसवी पे आइए, पढ़ के देखिए। पढ़ने के लिए तो और सीखने के लिए हमने पढ़ा, जान के सीखना नहीं, पर वो इनडायरेक्टली अगर आप क्रिएटिव माइंड हैं तो अच्छी किताब पढ़ते हो तो आप सीखते जाते हो साथ। तो एक पढ़ने के अलावा एक सीखने का प्रोसेस भी है, तो मेरे अंदर तो बहुत है। तो मैं बहुत बहुत दिल से गदगद होके पढ़ता हूँ, गदगद होके सीखता हूँ। सिर्फ बातचीत
इसलिए केंद्रित की है कि इसे सुनने के बाद आप पढ़ने की प्रक्रिया समझ पाए, पढ़ने के लिए नई किताबों का जिक्र किया, और जब भी मौका मिलेगा हम उनसे फिर दोबारा बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र जितांशु, संपादक सदीनामा, और हम लोग रोजाना बुलेटिन निकालते हैं जिसमें मास्क के पीछे में आपके व्यंग अक्सर आते रहते हैं। परसों भी एक व्यंग छपा है, मैंने आपको भेजा भी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।